मंत्री द्वय हमारे बीच में श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही साथ सभी अतिथि वृंद का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। विकास मित्रों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि वृंद का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप संत शिरोमणि रविदास जी एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पटचित्र पर पुष्प अर्पण करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और सभी हमारे अतिथि वृंद से हम अनुरोध करते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पटचित्र पर पुष्प अर्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सभी अतिथि वृंद के द्वारा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत परंपरा के महान योगी और परम ज्ञानी संत श्री रविदास जी की कोटि कोटि आज के दिन हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी हम नमन करते हैं, जिनके विचार मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा सिखाता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। पुष्प अर्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा और साथ ही साथ सभी माननीय मंत्री गण एवं सम्मानित अतिथि वृंद के द्वारा पुष्प अर्पण किया गया। कृपया आसन ग्रहण करेंगे। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा और इसके लिए हम विकास मित्र से आग्रह करते हैं कि कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। हम आग्रह करेंगे बिट्टू कुमार और रजनी कुमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। विकास मित्र बिट्टू कुमार और रजनी कुमारी अंग वस्त्र, जोरदार ताली होनी चाहिए, ये सम्मान आप सबकी ओर से है। और यह भगवान बुद्ध का स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया जा रहा है। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, मंच पर आसीन सभी माननीय मंत्री गण का स्वागत किया जाएगा। सभी माननीय का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और इसके बाद मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथि वृंद का भी स्वागत। क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री और जिस भीम संसद का हम लोगों ने आयोजन किया था 2023 में, और जिस भीम संसद कार्यक्रम में आपने जिस नेता को अपने मानस पिता की आपने घोषणा की थी कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे मानस पिता हैं, उनका और इस कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री द्वय सहित अपने माननीय संतोष मांझी जी, माननीय सुनील जी, माननीय गृह भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, हमारे सभी मंत्रीगण और यहाँ पर सभी उपस्थित पदाधिकारियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज ऐसा संयोग है कि आज माननीय अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने आज संत रविदास जयंती के दिन आप सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाया है। आपको याद होगा कि आपके प्यार और आशीर्वाद से
जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार की बागडोर 2005 में संभाली थी तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो कल्याण विभाग था, जिससे पिछड़े विभागों का भी काम हुआ करता था, उसको पहली बार माननीय नेता ने अपने आने के बाद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया और आज लगभग 1500% उस बजट को बढ़ाने का काम किया है। हम मानते हैं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में, इस प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कोई दलित मुख्यमंत्री भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने प्रदेश में इतनी योजनाओं का निर्माण नहीं किया और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला है जिसको संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सशक्त और मजबूत करने की बात कही थी। याद कीजिए हमारे पूर्वजों को जो हजारों साल तक जब पैर से चलते थे तो उनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब आए तो उन्होंने संविधान का निर्माण किया। लेकिन 70 साल की आजादी में भी पंचायती राज व्यवस्था में हमें न मुखिया बनने का, न सरपंच बनने का, न इस प्रदेश में पंचायती राज में किसी पद में जाने का अधिकार था। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने में 100 बार सोचते थे, आज वो लोग माननीय मुख्यमंत्री के जो नीति है उसके कारण आज इस प्रदेश में मुखिया, सरपंच और जिला परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसीलिए हम अपने नेता को दीर्घायु होने की कामना करते हैं और याद कीजिए कि 2024-23 में जब आप लोगों के बीच हम लोग जाते थे तो आप लोग कहते थे कि हमारे वेतन को बढ़ाने का काम कीजिए। आज जो प्रदेश का मुखिया बैठा है उसी ने आपके उम्मीद से ज्यादा आपके वेतन को बढ़ाने का काम किया है और आपसे हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में आपको और मजबूत सशक्त बनाने का काम भी इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार श्री अशोक चौधरी जी, एक बार जोरदार तालियों से हम सब आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें। और आइए और जैसा कि आपने स्वागत भी किया है, मंच पर आसीन है और पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए हमारे बीच में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आइए हम अनुरोध करते हैं, चंद लफ्जों चंद शब्दों से हम सबको उद्बोधित करने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे। सर, बिहार के विकास पुरुष, जन जन के नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर बैठे हुए सभी बिहार सरकार के मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए हम सब आए हैं और वैसे हमारे बिहार के हर कोने कोने से आए हुए विकास मित्र भाइयों बहनों, आज संत रविदास जयंती है। सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी के चरणों में शीश नमन कर उनसे आज आशीर्वाद मांगते हैं, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। एक बड़ी कल्पना, इतिहास बनाने वाली, रचने वाली, जो लिखा जा चुका है कि आज एक समाज के बेटा बेटी को, यानी संत रविदास के बेटा बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है और विकास की कड़ी से जोड़ा है, जिनके कंधे पे बड़ा दायित्व दिया है, इस दायित्व बोध से हम विकास मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आन बान शान के लिए अपना लहू पसीना बहाएंगे। अपने समय का एक एक पल उनके लिए हम जिएंगे। जब एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनी और जिसके नेता लगातार 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार और बीमार बिहार को विकास के रास्ते पे ले गए। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जिनकी चर्चा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं
तो नीतीश जी के विषय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में जब चर्चा करते हैं तो देश और दुनिया देखती है। आज वैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब काम कर रहे हैं। मित्रों, एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ लोग आज हिंदुस्तान की संस्कृति में जो अध्यात्म है, जो सद्भाव है, जो प्रेम है, उसको भटकाओ, उसमें लाने के लिए कुछ लोग तरह तरह की बात करते हैं। लेकिन हमको झांकना होगा कि संत रविदास एक ऐसे परिवार में जन्म ली और उसके गुरु बने संत रविदास और भगवान कृष्ण का दर्शन करा दिए। इसका मतलब जो अपने शिष्य को गुरु के रूप में भगवान का दर्शन करा दे, वह कोई भगवान ही हो सकता है। इसलिए संत रविदास जी को हम लोग भगवान मानते हैं। समझने की है कि उनके आराध्य गंगा मैया कि हम कैसे उनको स्वच्छ रखें, कैसे गंगा मैया के अमृत को बरकरार रखें, कैसे उस सनातन को, संस्कृति को, जो सबके लिए सबकी शुभकामना करता है, भले हमारे मत को, हमारे धर्म को मानने वाले हो या ना हो, पूजा पद्धति उनकी कोई भी हो, लेकिन सबके लिए सुख और उनकी समृद्धि की कामना करने वाले और उस सिद्धांत पर जीने वाले लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि जूठा बेर सेवरी का राम खाए तो श्री राम बन गए। कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया तो कृष्ण कृष्ण बन गए और आज पूजे जाते हैं। चलिए हम सब मिलकर आज रविदास जयंती पर हम भारत की संस्कृति में प्रेम को लेकर हम समाज में सद्भाव लाकर समाज को मजबूत करें और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार सजाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सके, तो हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार से दे सके, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत संबोधन हेतु बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी। आभार है। आइए अब हम अनुरोध करते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी। हम अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें, तालियों से स्वागत करें माननीय। आज संत रविदास जयंती पर हमारे बीच बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री जनक राम जी, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सफलता के साथ संचालित हो रहा, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त, सभी यहाँ बैठे पदाधिकारीगण। सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक संकल्प। सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, श्रद्धेय संत रविदास जी के अनुयायियों, आज का यह शुभ दिन केवल संत रविदास जी की जयंती का उत्सव भर नहीं है, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ लेने का भी अवसर है। संत रविदास जी ने जिस समाज का सपना देखा था वह समानता, सद्भाव, आत्मनिर्भरता पर आधारित था। उनका जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास हुआ था, जबकि 1399 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था और संजोग से आज माघ पूर्णिमा का दिन भी है। ये सुखद संजोग भारत के लिए नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए है। संत रविदास जी ने अपने जीवन में सामाजिक समानता, भक्ति, मानवता का संदेश दिया। उनका योगदान भक्ति आंदोलन में अमूल्य था। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी वाराणसी में हुई थी, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को मार्गदर्शन दे रही है। उन्होंने कहा था
ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और आज उनकी वाणी को चरितार्थ, मां भारती के संतानों को कोई भूख से नहीं मर रहा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार में ये सपना साकार हो गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, जो शुरुआत किया था, और संत रविदास जी का जो विचार था, जो वाणी थी, उसको आज चरितार्थ कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। संत रविदास जी के विचार, उनका सामाजिक संदेश था। संत रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौत में गंगा। ये भावनाएं उनकी पवित्रता को, सनातन के संतानों के मन के अंदर शुद्धता और विभेदता को हटा करके एक समरसता में बांधने का भाव था। व्यक्ति का शुद्ध मन ही सच्ची भक्ति और सच्ची सामाजिक चेतना का स्रोत है। उन्होंने कर्म, समर्पण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान दिया। समानता और भाईचारा, उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच को समाज के लिए घातक बताया। सबको समान अधिकार दिलाने की बात कही, और आज सबका साथ सबका विकास का भाव का जो मंत्र चला है, उन्हीं की दी हुई वाणी को चरितार्थ करने में देश के हमारा सक्षम नेतृत्व लगा है। श्रम और ईमानदारी, वो मानते थे कि मेहनत और ईमानदारी की सच्ची पूजा है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शिक्षा और आत्मनिर्भरता, उन्होंने ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना और समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने पर जोर दिया। आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति में उन्होंने भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित न रखते हुए उसे सामाजिक सुधार से जोड़ा और लोगों को कर्मयोग की सीख दी। संत रविदास जी के सिद्धांतों पर आधारित सरकारी योजनाएं कई हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, डबल इंजन की सरकार आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित है। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि आज समाज के अंदर जो विभेद डालने का, नफरत का भाव पैदा करने का, आपके कंधे पर चढ़ करके राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले लोगों को ये शब्द, ये संदेश देने की जरूरत है कि संत रविदास जी सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, राष्ट्र प्रथम के भाव से मानवता को, सनातन के संतानों को, सभी मां भारती के संतानों को आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। पुनः इनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करती हूँ।